गुड मॉर्निंग। हम पढ़े चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ताप अगर आप ज्यादा करते हो या कम करते हो तो प्रतिरोधकता के मान में कमी होती है, वृद्धि होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, कुचालकों के लिए हमारे पास प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालकों का। ठीक है, चालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिएगा। देखिए, चालकों पर ताप का प्रभाव बताने के लिए हम प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हम काम में लेंगे स्मॉल m बटा n e स्क्वायर। तो यहाँ पर m e दोनों क्या है, नियत है, ठीक है, चालकों के लिए। और n को भी हम कम मान के लिए, कम ताप के लिए लगभग इसको हम क्या मानते हैं, नियत ही मानते हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए नियत रहेगा। तो यहाँ से रो व्युत्पत्ति क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या है, विश्रांति काल। क्रमगत टक्करों में लगने वाला समय क्या होता है, विश्रांति काल हमारे पास है, ठीक है। औसत मान जो है क्रमगत टक्करों में लगने वाला जो औसत मान है, समय का औसत मान है, वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, विश्रांति काल। अब टक्कर में लगने वाला समय विश्रांति काल है हमारे पास। तो देखिए, जब चालक को गर्म किया जाता है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, उनका आयाम बढ़ जाता है। आयाम बढ़ने के कारण उनमें टक्करों में लगने वाला, टक्कर है वो जल्दी जल्दी होती है, मतलब टक्करों में लगने वाला जो समय है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, कम। ये क्यों होता है कम, थोड़ा सा इसको समझना। आपके पास नॉर्मल पानी मान लीजिए, जब आप उसको गर्म करते हो तो उसमें उबाल आता है, तो उसमें आप देखोगे उसके जो अणु होते हैं क्या होता है, तीव्र गति से गति करते हैं, ठीक है। या इसको आप दूसरे एग्जाम्पल समझ लो कि मान लीजिए कमरे के अंदर 10-15 बच्चे हमने भर रखे हैं और उसको सबके आंखों पर हमने पट्टी बांध रखी है, कम तापमान है मान लीजिए फिलहाल, तो उनको कहा जाता है आप अपने हिसाब से गति करते हो, तो वो आंख बंद करके गति करते रहेंगे, कभी इधर जाएंगे तो आपस में टकराएंगे, कभी दीवार से टकराएंगे। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, या एक शॉट लेते हैं, मान लीजिए गर्म कर देते हैं, और गर्म करने पर क्या होगा, वो तापमान बढ़ेगा तो उनके पैर चलेंगे, और पैर चलेंगे तो वो क्या करेंगे, जल्दी चलेंगे। ये थोड़ा कि आराम से चलेंगे उस समय, तो वो क्या करेंगे, जल्द चलेंगे, और जल्द चलेंगे तो आपस में टकराएंगे भी, क्या जल्दी टकराएंगे। तो जल्द टकराएंगे तो लगने वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। कम हो गया समय, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ताप बढ़ाया हमने, ताप बढ़ाया तो यहाँ पर विश्रांति काल में क्या होगी, कमी, और यहाँ पर प्रतिरोधकता में क्या हो गई, वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब सिग्मा व्युत्पत्ति होता है रो, इसका मतलब क्या हो गया, रो के मान में हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। और चालकता, सिग्मा यहाँ पर क्या है, चालकता, ठीक है। चालकता यहाँ पर हमारे पास प्रतिरोधकता की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में वृद्धि, जिससे चालकता में क्या हो जाएगी, कमी। क्यों, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ पर आपको पूछ ले कि ताप बढ़ाने पर हमारे पास, ताप बढ़ाया तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालकता क्या हो जाएगी, कम, लेकिन प्रतिरोधकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। यही आपका ताप का प्रभाव होगा, किस पर, चालकता। अब हम मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस या T1 तापमान मान लो, ठीक है, पर जो प्रतिरोधकता है वो रो 0 है। ऐसे ही T2 बराबर T डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है, रो T है। तो इस अवस्था में हमारे पास प्रतिरोधकता का जो सूत्र है, वो संबंध है, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है रो T बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जहां पे डेल्टा T का जो मान है वो क्या है हमारे पास, वो है T2 माइनस T। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा T यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जो धनात्मक होता है चालकों के लिए, ठीक है। अल्फा ताप गुणांक हो गया। अब यहाँ पर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको आप इधर लेके जाओगे, तो रो T बटे रो 0 बराबर क्या हो गया, हमारे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। ताप गुणांक का मान अपने को चाहिए, तो इसको उधर लेकर आ जाओगे, तो रो T बटे रो 0 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, अल्फा डेल्टा T।
एलसीएम ले लो तो रो जीरो रो टी माइनस रो जीरो, ठीक है, बराबर क्या हो गया हमारे पास अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहीं से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रो टी माइनस रो जीरो बटे रो जीरो, बराबर क्या हो गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया, और डेल्टा टी नीचे चला जाएगा तो ये भी कर सकते हैं। इसी को रो टी माइनस रो जीरो को हम डेल्टा रो कर सकते हैं ना, इस ये हो जाएगा रो जीरो डेल्टा टी भी कर सकते हैं। तो ये ताप गुणांक का हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका चालकों पर ताप का प्रभाव। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है विद्युत रोधी, ठीक है, इस पर विद्युत रोधी पर, ठीक है। ये तो चालकों पर विद्युत रोधी या कुचालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिएगा। चालकों पर हमने क्या पढ़ा कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि, ठीक है, और चालकता के मान में क्या हो जाती है कमी, चालकों के लिए। लेकिन कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों के लिए क्या होता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। विद्युत रोधी पदार्थों के लिए जो हमारे पास रो की जो वैल्यू होती है, प्रतिरोधकता की जो वैल्यू होती है वो होती है रो जीरो, ठीक है, स्मॉल ई की पावर ई जी 2 केवी टी होता है, जहां पर ई जी वर्जित ऊर्जा अंतराल है, केवी वोल्टेज मान नियतांक है, टी तापमान है केल्विन। ई जी तो क्या वर्जित ऊर्जा अंतराल, केवी वोल्टेज मान नियतांक, टी का मान क्या है यहाँ पर तापमान है जो क्या है हमारे पास केल्विन। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप ताप का मान बढ़ाओगे, जब आप क्या करोगे ताप का मान बढ़ाते हो तो ताप का मान बढ़ाने पर हमारे पास जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांक के रूप में क्या हो जाएगी हमारे पास कम हो जाती है। प्रतिरोधकता क्या होती है चरघातांक के रूप में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना, यहाँ से इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखना विद्युत रोधी पदार्थों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में चरघातांक के रूप से क्या होती है यहाँ पर कमी हो जाती है, और प्रतिरोधकता में कमी हो गई तो चालकता में क्या हो गई वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाया तो चालकता में वृद्धि होगी। इसके लिए विद्युत रोधी पदार्थों में क्यों चालकता में वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि प्रतिरोधकता में कमी होगी चरघातांक के रूप में, ठीक है ना, प्रतिरोधकता में क्या होगी चरघातांक के रूप में कमी ताप बढ़ाने का। तो इसका मतलब क्या हो गया चालकता में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। बात समझा गई, क्यों वही सूत्र आपका सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा व्युत्क्रमानुपात क्या होता है आपका रो, रो में क्या हुई कमी, जब रो में कमी हुई ये इसमें क्या हुई आपकी वृद्धि होगी। ये बात समझा दी होगी आपको। तो विद्युत रोधी पदार्थों में क्या होगा, विद्युत रोधी पदार्थों में प्रतिरोधकता निम्न सूत्र के द्वारा दी जाती है, इसके द्वारा, जहाँ पे T तापमान का मान जब हम बढ़ाते हैं तो रो का मान में चरघातांक के रूप में कमी होती है, और जब रो के मान में कमी होगी तो चालकता में क्या होगी वृद्धि हो जाती है। ये होगी विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे अर्धचालकों के लिए। अब अर्धचालकों के लिए जब आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना अर्धचालकों के अंदर हम फॉर्मूला जो है अर्धचालकों के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वही आपका पहले वाला जब हम बोलेंगे, देखो आपका बताया था रो का जो मान होता है वो m बटा n e स्क्वायर तो होता है, जहां पर आपको बताया तो क्या है यहाँ पे विश्रांति काल, तो यहाँ पर क्या है विश्रांति काल, n क्या है घनत्व है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। लेकिन अर्धचालकों में आपको बताया था आवेश वाहक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन व होल होता है, इलेक्ट्रॉन व होल होता है। अब होल में कंफ्यूजन होता है तो बताया हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों में क्या होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो यहाँ पर क्या छोड़ जाता है होल छोड़ जाता है, क्वार्टर छोड़ जाता है, तो ये इसको हम होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो रिक्त स्थान होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है वहां पर क्या हो जाता है होल रह जाता है, ठीक है ना, क्वार्टर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होल, अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो देखो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो आपको बताया था कि टो के मान में कमी होती है, होगी अर्धचालकों में भी होगी, लेकिन यहाँ पर n जो है वो नियत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, जब तापमान बढ़ाओगे
तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे तो वो वहां से जगह करेंगे, मतलब होल्स की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या में क्या होती है, बहुत अधिक वृद्धि होती है। एन के मान में वृद्धि होगी और टो के मान में क्या होगी, कमी। लेकिन एन के मान में जो वृद्धि होगी वो टो के मान में जो कमी होगी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगी। समझना इसको, तापमान बढ़ाने पर एन में वृद्धि, टो के मान में कमी। लेकिन एन की मान में जो वृद्धि होगी वो टो के मान में जो कमी होगी उससे बहुत ज्यादा होगी। तो ज्यादा प्रभाव इसका होगा या इसका होगा, इसी का होगा। सीधी सी बात है कि हमारे पास जब ताप बढ़ाते हैं तो एन के मान में जो वृद्धि होगी वो टो के मान में कमी से बहुत ज्यादा होगी, जिससे एन के का जो प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो एन का प्रभाव ज्यादा रहेगा तो रो व्युत्क्रमणपाती क्या हो गया आपका एन, रो का तो कोई प्रभाव रहेगा नहीं, कोई बहुत कमी होगी ना, इसका अपने को कोई नहीं है। तो एन के मान में मतलब इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो ये आप क्या हो रहा है यहाँ पर, इसके मान में क्या हो रही है, वृद्धि। और जब एन के मान में वृद्धि होगी तो रो के मान में क्या हो जाएगी हमारे पास, कमी हो जाएगी। बात समझ में आई। जब अर्धचालकों का तापमान बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है और टो के मान में कमी होती है। लेकिन एन के मान में होने वाली जो वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन व होल्स की संख्या में जो वृद्धि होती है वो टो के मान में कमी की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो एन के मान में वृद्धि तो रो के मान में क्या होगी हमारे पास, कमी हो जाएगी। और आपको कई बार बता चुका हूं कि सिग्मा जो होता है वो रो के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती का। रो के मान में क्या होगी, कमी, तो इसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। चालकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा भाई, ताप बढ़ाया तो देखो यहाँ से सारी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो हमारे पास रो के मान में तो क्या होगी, कमी, लेकिन चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये याद रखना है, ये इसका रिजल्ट आ गया क्या, कि जब अर्धचालकों में तापमान बढ़ाया जाता है तो रो के मान में कमी होती है, प्रतिरोधकता के मान में कमी होती है, लेकिन चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये आपका हो गया अर्धचालकों पर ताप का। इसी प्रकार विद्युत अपघट्यों के लिए हम ले सकते हैं। विद्युत अपघट्यों में भी क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर हमारे पास जो चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये इसमें ठीक है। और एक और चीज, अल्फा का मान जो होता है वो इनके लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अल्फा का मान क्या होता है इनके लिए, नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका ताप का प्रभाव।